बेसिक सफाई, शिक्षा, ट्रैफिक जैम्स हमें यहीं झेलना है। अगर इसी को हम नहीं सही करेंगे तो ना सौंदर्यीकरण होगा शहर का, ना व्यवस्था ठीक होगी। उन्होंने ये नहीं फेस किया है जो हालात एक आम शहरी नागरिक फेस करता है। वो ऐसे लोग कंटोनमेंट एरिया में रहने वाले, उनको इस हालात का मेरे ख्याल ज्ञान भी नहीं होता। उधर से लोग जब इधर आते हैं गाड़ियाँ चलाते हुए स्पेशली, तो कहते हैं हम लोग गाड़ी कहीं दूर पार करके आते हैं ताकि हमारी गाड़ी पे खरोच। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 4 तारीख को जिस दिन वोटिंग है, आप सबसे पहला काम घरों से बाहर निकलिए, पूरी फैमिली के साथ, जो भी वोट करने के लायक हों वो आप अपने पूरे परिवार के साथ निकलिए वोट। ये सच है, वो हैं उत्तराखंडी जिनको कहेंगे शायद भले पैदा यहाँ हुई हों, पली बड़ी भी हों, तो वो कंटोनमेंट एरिया में पली बड़ी हैं। कहते हैं ना, सच्चाई से दूर कर उसको हल करने योगी मोदी यहाँ नहीं आएंगे। स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए जो वहाँ का लोकलाइट है वही करेगा। आज रात को 12 बजे अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो गली मोहल्ले की क्लिनिक पे ही जाएगा, वो योगी मोदी को याद करते हुए। सियासत से तय नहीं होंगे विरासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप, आपके साथ में इमरान। नगर निगम चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। लगातार सभी पार्टियां नगर निगम चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस चुकी हैं, मैदान में आ चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लखनऊ नगर निगम की बात करें तो लंबे समय से लगभग 25 साल से लखनऊ नगर निगम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बता दें कि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है एक खास मेहमान है। मेहमान जो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ लखनऊ नगर निगम की महापौर सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी संगीता जायसवाल पत्नी राजेश जायसवाल मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर लखनऊ की जनता इनको महापौर चुनती है और ये जो है महापौर बनती हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, विकास के मुद्दे क्या होंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले भारत टीवी न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इमरान। मैम, पहला सवाल यही रहेगा कि अगर लखनऊ की जनता आपको आशीर्वाद देती है और 13 तारीख को आप जो है लखनऊ की महापौर बनती हैं, तो क्या ऐसे जो है बुनियादी मुद्दे रहेंगे, क्या काम रहेगा जो आप उनको प्राथमिकता देंगी? सबसे पहले उन कामों पर जो है अमल किया जाएगा। मेरी प्राथमिकता है ट्रैफिक जैम, जिसको कहते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यू। और वही हमारा समय बहुत खाता है। जब समय लोगों का बर्बाद होता है इस ट्रैफिक जैम की वजह से, तो बहुत सारे परेशानियां खड़ी होती हैं जो फाइनली एक फाइनेंशियल लॉस के रूप में देखा जाता है। तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है कूड़ा प्रबंधन। तो सिटी का बहुत बुरा हाल है इस समय। आप गली कूचों में चले जाएं, घर के सड़कों के आगे सड़कों पे देख लीजिए आप, जो जिसको कहते हैं एक विकसित लखनऊ और एक पुराना लखनऊ। तो उधर तो आपको देखेगा कि पॉलिश पे पॉलिश करा जा रहा है, सुबह शाम पानी से भी सफाई हो रहा है, मशीन से सफाई हो रही है। इधर तो हाथों से भी सफाई करने की कोई आदमी कभी दिखता भी है तो कहीं किनारे का कचरा इकट्ठा करके किनारे कर दिए जाते हैं। वो कूड़ा प्रबंधन बहुत ही लचर हालत में है सिटी में। मैम, क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो पार्टी है वो लगभग उत्तर प्रदेश में 32 साल से नहीं है, और ऐसे में जो है लखनऊ नगर निगम की सीट जो शहरी सीट है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से किस तरह का मुकाबला रहेगा कांग्रेस का? क्या जो रणनीति आपकी रहेगी, किस रणनीति के तहत भाजपा से मुकाबला करेंगी आप? वो कहते हैं हमने ये विकास किया, हमने वही विकास किया, लेकिन मैं कहती हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल तक विकास किया। उस विकास की बुनियाद जब उन्होंने तैयार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, उस बुनियाद पर उन्होंने ढांचा खड़ा किया है और उस ढांचे को भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। वो बेतरतीब हुआ जा रहा है, चाहे वो कूड़ा प्रबंधन हो, चाहे वो ट्रैफिक जैम्स हो, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सेहत का सवाल हो, शिक्षा हो, भिक्षा मांग रहे हैं बच्चे ट्रैफिक जैम्स पे। आप ट्रैफिक लाइट्स पे देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, अब उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है नगर निगम कुछ करे क्योंकि यही हमारे कल के नौनिहाल हैं। यही है देश के भी आगे, देश की तरक्की में इन्हीं का हाथ है। आप इन पे ही ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे?
मैम जो है भाजपा जो है वो लगातार ये नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर पिछली सपा सरकार की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। अब ऐसे में जब सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का नारा देने वाली भाजपा और सपा का काम बोलता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है किस पायदान पर खड़ा पाती है खुद को, और क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी किस तरह का जो है परफॉर्मेंस करेगी? ये सबका साथ सबका विकास नारा जरूर इन्होंने दिया है, लेकिन ये कहते रहे ये विकसित देश इनको मिला है, उसको उन्होंने संभालना शुरू किया है, जो कि संभालने में ये नाकाम रहे हैं। तो मैम जो आवारा पशु हैं नगर निगम के जो है क्षेत्र में आते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है आवारा पशु हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग जो है घायल हो जाते हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो अन्ना जानवरों से अगर आप महापौर बनती हैं तो उनसे कैसे निजात दिला पाएंगी लखनऊ के बासिंदों को? उनके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी दिल दुखता है इन आवारा पशु चौपायों की हालत देखकर कि वही गंदगी और कूड़ा खाते हैं, उससे उनकी मौत होती है, फिर वो बीमारी पूरे शहर में फैलती है। तो इसका निस्तारण तो पॉलिसीज़ प्रॉपर उस पर काम करके तब गौशालाएं वगैरह बनाई जा सकती हैं। वहाँ पर उनका प्रबंधन सही होना चाहिए, उनके खाने पीने का व्यवस्था। मैम भाजपा जो है लगातार मोदी योगी के नाम पर जो है चुनाव मैदान में है, वो मोदी की तमाम जो है चीज़ों को गिना रहे हैं, योगी की चीज़ों को गिना रहे हैं, वो नेशनल और जो है तमाम मुद्दे लेकर के जो है इस मतलब चुनाव में आ रहे हैं। जो चुनाव स्थानीय मुद्दों का हो रहा है वो नेशनल मुद्दों को लेकर के आते हैं। तो आप कैसे जो है उनका मुकाबला कर पाएंगे ऐसे में? स्थानीय मुद्दों को लेकर उसको हल करने योगी मोदी यहाँ नहीं आएंगे। स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए जो वहाँ का लोकलाइट है वही करेगा। आज रात को 12 बजे अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो गली मोहल्ले की क्लिनिक पे ही जाएगा, वो योगी मोदी को याद करते हुए उनके पास नहीं भागेगा। तो उनको अपने गाथाएं गाने दीजिए, और यहाँ पे हम चाहेंगे जनता तक हम अपनी पूरी पैठ बनाएं ताकि उन तक उनकी बुनियादी सुविधाएं उनको हम पहुँचा सकें। मैम भाजपा प्रत्याशी जो है वो सुषमा जी कहती हैं कि वो एक फ़ौजी जो है फैमिली से आती हैं, उनका फ़ौजी का बैकग्राउंड है, और तमाम जो है बातें करती हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? वो फ़ौजी हैं, डिसिप्लिन उनको ये रहता होगा कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। उन्होंने ये नहीं फेस किया है जो हालात एक आम शहरी नागरिक फेस करता है। वो ऐसे लोग कंटोनमेंट एरिया में रहने वाले, उनको इस हालात का मेरे ख्याल ज्ञान भी नहीं होता। उधर से लोग जब इधर आते हैं गाड़ियाँ चलाते हुए स्पेशली, तो कहते हैं हम लोग गाड़ी कहीं दूर पार करके आते हैं ताकि हमारी गाड़ी पे खरोच ना आ जाए। तो उनको क्या पता कि यहाँ पे रहने के बाद किन हालात में लोग रहते हैं, किन हालात में लोग अपना दिन गुजारते हैं। तो बुनियादी समस्याओं को छूना, उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी जो मेयर की प्रत्याशी हैं वो उत्तराखंड से आई हैं, उत्तराखंड उनकी शादी हुई है, हालांकि बेटी लखनऊ की हैं, लेकिन उत्तराखंड शादी हुई है। अब उनके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी है, और भाजपा को जो है लोकल का लखनऊ का कोई बासिंदा नहीं मिला जिसको जो है चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये सच है, ये सच है। वो हैं उत्तराखंडी जिनको कहेंगे भले पैदा यहाँ हुई हों, पली बड़ी भी हों, तो वो कंटोनमेंट एरिया में पली बड़ी हैं, कहते हैं ना सच्चाई से दूर पली बड़ी हैं। और फिर उत्तराखंड में जाकर उन्होंने शायद उत्तराखंड की परेशानियों को देखा समझा होगा। आज 30-25 साल जो भी रही, उनका कहना है इधर 22 साल हो गए, 23 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, तो 25 साल से भाजपा है, यानी कि उनको यहाँ की बुनियादी ज़रूरतों का कुछ पता ही नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं, आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता, जाहिर सी बात है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा भाजपा और सपा के जो है बड़े नेता चुनाव प्रचार में आएंगे। तो क्या लग रहा है कि आपके जो है आप कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या जो है और बड़े नेता चाहे ब्रजलाल खाबरी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन नेताओं के पहुँचने की जो है कि वो पहुँचेंगे आपके चुनाव प्रचार में? बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेंगे। समय अनुसार अपने वो भी आएंगे प्रचार करने के लिए। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बहुत बड़ा आईटी सेल है, बहुत बड़ी विज्ञापन जो एजेंसियां हैं उनके पास, और वो लगातार जो है आईटी सेल के जरिए जो झूठ है एक बार इतना उसको फैलाते हैं कि लोग सच मान लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से मुकाबला करेगी? ये वाकया सही है। उस आईटी सेल और उनके प्रिंट मीडिया के थ्रू वो जो फैलाना चाहते हैं वो फैला लेते हैं। कल ही मैं कहीं गई थी,
एक बहुत ही प्राइवेट पार्टी में थी, लेकिन ऐसे ही बात करते हुए मैंने बस खुद ही ऐसे ही पूछा बच्चों से, यंग जनरेशन के बच्चे थे, कि आप किसको वोट देना चाहेंगे। तो एक उसने से उठाया भाजपा। हमने कहा क्यों बेटा, आप इधर आ जाओ, 1 to 1 करते हैं, पूछो, लेट मी नो कि आपकी वजह क्या है। लेकिन वो वजह नहीं गिना पाया, वो कुछ नहीं गिना पाया। वो शायद कहते हैं ना, एक आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ। मैंने कहा आप अपनी बातें बोलो, उनका पॉजिटिव बोलो, मैं बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पर राज किया है, लगभग 70 साल जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो है लोगों की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसी वजह से आज जो भारत के जो हालात हैं वो उसके लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कसूरवार ठहराती है। बुनियादी समस्याओं का ध्यान दिया है, ऐसी बात नहीं है, तभी शायद गरीबी हटाओ नारा वगैरह चलते रहें, उन पे काम करने की कोशिश करी गई है। तो लगता है कि इस लखनऊ के नगर निगम के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, ऐसे चुनाव में जो नेशनल मुद्दे हैं क्या वो हावी हो पाएंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 370 की बात करती है कि हमने 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक जो है वो बैन कर दिया, राम मंदिर बना दिया, तो क्या लखनऊ की समस्याएं जो है उनका नेशनल मुद्दों से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। क्या राम क्या उन्हीं का कॉपीराइट तो है नहीं? राम मंदिर बन गया तो हम सभी को खुशी है, लेकिन स्थानीय मुद्दों से दूर हटके तो हम राम मंदिर देखने जाएंगे ऐसा तो कुछ है नहीं। हमको रहना यहीं है। बेसिक सफाई, शिक्षा, ट्रैफिक जैम्स हमें यहीं झेलना है। अगर इसी को हम नहीं सही करेंगे तो ना सौंदर्यीकरण होगा शहर का, ना व्यवस्था ठीक होगी, ना टूरिज्म बढ़ेगा, हर चीज़, और ना फाइनेंस उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप बेसिक सुरक्षा, बेसिक लोगों को पढ़ाई, बेसिक शिक्षा, बेसिक हाइजीन, जो एक बुनियादी ज़रूरत आदमी की एक घर की होती है, अगर आप नहीं देंगे तो चरमरा जाती है सिटी की व्यवस्था। अगर आप महापौर बनती हैं, आप एक महिला हैं और जो लखनऊ सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है, आप एक महिला होने के नाते क्या मानते हैं कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनका निस्तारण किस तरह करेंगी, और क्या मतलब जो महिलाओं को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी है? महिलाओं का एक तो स्वरोजगार, ताकि वो घर को मैनेज करने में खुद भी अपना योगदान दे सके, वो केवल पुरुष प्रधान समाज पर निर्भर ना रहें, वो आगे बढ़ें। उनके आत्मनिर्भरता पर बच्चों का पालन पोषण भी निर्भर करता है। बच्चे भी उसी हिसाब से फिर अपने आत्मनिर्भर तैयार होते हैं और हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। मैम, अगर आप 13 जो है तारीख को अगर आप जीत करके आती हैं, महापौर बनती हैं, तो जो है सबसे पहले वो कौन से काम रहेंगे जिनको आप जो है तवज्जो देंगे? तो मैम, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 4 तारीख को जिस दिन वोटिंग है, आप सबसे पहला काम घरों से बाहर निकलिए, पूरी फैमिली के साथ, जो भी वोट करने के लायक हों वो आप अपने पूरे परिवार के साथ निकलिए और वोट दीजिए। और वोट देने के लिए हर एक का मत हमारे नाम, पंजे के नाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ नगर निगम से महापौर की प्रत्याशी संगीता जायसवाल, पत्नी राजेश जायसवाल, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब जो है पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है सीधे मुकाबले में है और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव जीतने जा रही है। हमारे तमाम जो मुद्दे हैं वो लखनऊ के बुनियादी मुद्दे हैं, ना कि नेशनल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। हालांकि ये तो आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा कि लखनऊ का नया जो नगर निगम महापौर है वो कौन होगा। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।